हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये एसबीआई पीओ का नया मॉक इंट्रोड्यूस हुआ था गाइडली में, सिलेक्शन मॉक नाम से। तो मैंने सोचा मैं इसको अटैम्प्ट कर लेती हूँ, देखती हूँ इसका लेवल कैसा है, क्योंकि अब मैं लाइव मॉक तो अटैम्प्ट कर नहीं रही हूँ कोई भी, क्योंकि लाइव मॉक के लेवल तो बहुत ही अजीब अजीब रहते हैं। तो मैंने सोचा शायद इसका सही हो। तो मैंने इसका फर्स्ट नंबर अटैम्प्ट किया है। इसमें टोटल 5 है। तो अगर आप भी अटैम्प्ट करना तो बताना कि आपको इसका पर्टिकुलर मॉक का लेवल कैसा लगा। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है सिली सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले अपना स्कोर शेयर करती हूँ। तो इसमें मेरे सिर्फ आए 57.75 और मैंने 69 अटैम्प्ट किए थे, 9 इनकरेक्ट हो गए हैं। इसमें काफ़ी मैंने ज़्यादा मिस्टेक कर दी, स्पेशली क्वांट में। क्वांट का फोबिया मुझे ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं इतनी छोटी छोटी मिस्टेक कर रही हूँ उसमें। इंग्लिश में आप देख सकते हैं मैंने 5 इनकरेक्ट किए। ठीक है, इंग्लिश में पूरी एक्यूरेसी नहीं रहती, बट क्वांट का मुझे सबसे ज़्यादा इसमें लग रहा है, क्योंकि मैंने करे ही टोटल 16 अटैम्प्ट थे, उसमें भी 4 इनकरेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग का लेवल भी अच्छा था, और रीजनिंग में मैंने 19 ही किए थे। एक पजल मैं कर रही थी बट टाइम अप हो गया था और मुझसे बनी भी नहीं। और अगर मैं इंडिविजुअल स्कोर, अगर आप देख सकते हैं कि किसमें कितना कितना आया था। और अभी मैं परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ तो परसेंटाइल इसमें 87 बना है। पहले तो मुझे लगा कि इस स्कोर के साथ मे बी 50-60 परसेंटाइल से ज़्यादा नहीं बनी होगी, क्योंकि उन्होंने कट ऑफ 68 दिया था। मुझे लगा शायद इसका लेवल ये ईजी कंसीडर कर रहे होंगे, बट परसेंटाइल ठीक थी। अगर मैं सिली मिस्टेक नहीं करती तो 3-4 नंबर डेफिनेटली और ज़्यादा आ जाते, तो परसेंटाइल और इम्प्रूव होता। और 61,000 लोगों ने ऑलरेडी स्कोर लगा लिया है, तो आप भी प्लीज़ इसको लगाना अगर आप शेयर करना अपना स्कोर। और ये है जो भी सोल्यूशन मैंने किए थे। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं मैंने 5 इनकरेक्ट किए हैं, और कुछ मिस्टेक इंग्लिश में मेरी हो गई थी। लाइक जल्दी जल्दी में ऐसा लगता है ना कि मैंने देखा कि 2P1 और मुझे लगा तीनों इसमें बनेगा, और सिर्फ 3% लोगों का ही करेक्ट है। इसमें भी सेम मिस्टेक, क्योंकि एग्ज़ाम जब आता है तो थोड़ी सी एनजाइटी और बढ़ जाती है, तो ठीक है। और इंग्लिश में मैं नहीं बोलती हूँ कि 100% एक्यूरेसी कभी रहती है, किसी की हो भी सकती है, बट आई नो मेरे तो 4-5 रॉन्ग होते ही होते हैं, और ये भी पीओ लेवल है तो ऑफकोर्स इसमें होंगे ही। और उसके बाद क्वांट भी मैंने डीआई तो सही बनाई थी, बट एज़ यू कैन सी मैंने फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। और एक शायद मैंने स्किप भी कर दिए थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और ये तो इतना क्लॉक लेवल, ये तो बहुत ईजी था। बट फिर इसमें वही बोल रही हूँ कि जैसे एग्ज़ाम आ रहा है ना, तो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक हो रही जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने पज़ल बनाई थी। तो आई थिंक मैंने 2 पज़ल बनाई थी, एक ही मैं बना रही थी बट टाइम अप हो गया था, और ये बन भी नहीं पाई थी, 2 मिनट ही थे लास्ट में। तो ये तो रही गई थी पज़ल। उसके बाद मैंने एक और बनाई थी, और इसमें एक पज़ल और बनाई थी मैंने, बट यही है कि ये वाली अगर थोड़ा शायद 1 मिनट और होता तो मे बी ये वाली बन जाती। और ये तो इजी थी, 3 मिनट लगे मुझे, बट ये बन गई थी। सब लोगों ने किया होगा। तो यही कुछ मेरा स्कोर था। तो अगर आपने भी ये मॉक दिया है तो बताना आपको इसका लेवल कैसा लगा। मुझे तो ठीक ही लग रहा है, मतलब एग्ज़ाम से मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हो कि अगर मॉडरेट शिफ्ट आएगी तो ऐसा पेपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा इससे हाई लेवल भी कर सकते हैं। बट वो जो लाइव टेस्ट था वो तो बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट था, उससे तो ये बेटर ही है। तो इसलिए मैंने इसको अटैम्प्ट किया, तो मुझे लगा मुझे अपना स्कोर शेयर कर दूँ। और अगर आपने भी अटैम्प्ट कर लिया हो तो अपना स्कोर बताना। और अगर आप करना फ्यूचर में ऐसा वाले मॉक या ये वाले कोई भी मॉक, तो स्कोर शेयर करना। अब 3-4 दिन ही बचे, देखते हैं क्या होता है। तो यही वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।